जब हम अपने काम से थक जाते हैं और दिमाग को आराम देना चाहते हैं और ये रिलैक्स देना चाहते हैं, तो रिलैक्स देने के लिए अक्सर लोग अपने मोबाइल के पन्ने पलटना शुरू कर देते हैं। बड़ी संख्या में लोग तो कुछ छुट्टियाँ के जो वीडियो होते हैं वो देखते हैं, कुछ अपने तरीके से उसको देखने लगते हैं, या फिर किसी सोशल मीडिया पर कुछ चैट करने लग जाते हैं, या फिर कोई वीडियो देखने लगते हैं। इसी तरीके से आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना में दो अलग अलग लोग थे। दोनों ही अपने अपने मोबाइल से कुछ वीडियो देख रहे थे, अपने दिमाग को ठंडा करने के लिए, अपने दिमाग को शांत करने के लिए, आराम देने के लिए मोबाइल के पन्ने पलट रहे थे। तब पन्ने पलटते पलटते एक दूसरे से दोनों कनेक्ट हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है, और इसके बाद में दोनों के आपस में संबंध बन जाते हैं और लगभग 2 साल से संबंध बन रहे थे। ये मैजिक छोटी सी बात के लिए, छोटी सी बात नहीं थी लेकिन बहुत बड़ी बात थी। संबंध टूटने की कगार पर पहुंच जाता है तो वहां पर शर्मनाक टूट जाता है। ना केवल शर्म संबंध टूटता है बल्कि 2 कत्ल हो जाता है, और उसको इससे ना केवल 2 लोगों की मौत होती है बल्कि कई परिवार बर्बादी की कगार पर भी पहुंच जाता है। जब इस घटना का पूरा खुलासा होता है तो पूरा शहर, पूरा जो इलाका, पूरा ज़िला है, ये सुनकर शायद हैरान रह जाता है कि आखिरकार ऐसा भी हो सकता है। वाकई आज की ये कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये ना केवल कुछ ऐसे रिश्तों की मर्यादाओं को तार तार करती है, बल्कि एक ऐसी जिस रिश्ते पर सबसे ज़्यादा विश्वास होता है, विश्वास किया जा सकता है, जिसको ऊपर वाला भी बढ़कर माना गया है, जिस रिश्ते को भी उसने धूमिल कर दिया, कोई ऐसा कैसे कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सफ़ी खान है। आपने देखना शुरू किया है SKJ टीवी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी की। उत्तर प्रदेश का एक शहर है अयोध्या, और इसी शहर का एक इलाका लगता है काशीराम। ये नगर श्री काशीराम कॉलोनी का दरअसली कोतवाल नगर का क्षेत्र का एक मोहल्ला है। यहाँ पर रहने वाली एक सरकारी शिक्षिका यानी कि मैडम, उसके पति जब भी सरकारी शिक्षक हैं, वह अपनी माँ के साथ रहते हैं। 2 जून 2012 की दोपहर के लगभग 1 बजे के आसपास में मैडम की माँ और उसके पति बैंक में किसी भी काम के लिए गए हुए थे, और वहाँ मैडम घर में अकेली थी, और साथ ही जो घर में ऊपर वाली मंजिल है उस पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। लगभग 7 मजदूर एक साथ घर के अंदर काम कर रहे हैं। बैंक का काम निपटाने के बाद में पति उसकी माँ जब वापस लौट कर वहाँ आते हैं तो दरवाज़ा खुला हुआ था, और सोफे के पास में इसी महिला यानी कि शिक्षिका की एक गंभीर अवस्था में, ये कह सकते हैं कि मरी हुई, कुछ समझ नहीं पा रहे था कि शिक्षक शरीर से बहुत ज़्यादा खून बह चुका था। और जैसे ही उसने अपने पत्नी को जिस हाल में देखा तो वह रोने लग जाता है, और साथ ही उसकी सास भी उसके साथ थी, और यानी कि उसका टीचर की माँ है, वह भी दोनों के हालात देखने के लायक नहीं थी। आनन फानन में रोते बिलखते इसने उस वक्त मजदूरों को भी कुछ जवाब नहीं दे पाते। मजदूर छत पर काम कर रहे थे, तो कुछ इसी महिला यानी कि शिक्षिका को उठाकर वह सीधा हॉस्पिटल ले जाते हैं, और उसको वहां जाकर जब डॉक्टर से इलाज करने की कोशिश करते हैं तो डॉक्टर कहता है कि ये महिला मर चुकी है। मरने की खबर जब आती है तो वाकई में हैरान करने वाली बात होती है, परेशान कर देने वाली बात थी, क्योंकि तुरंत ही पुलिस को सूचना दी जाती है, और इस पर पुलिस मौके पर आती है, और पुलिस मौके पर आने के बाद में उसे डेड बॉडी होती है, उस लाश को अपने पुलिस कब्जे में लेती है। पोस्टमार्टम कराया जाता है। पोस्टमार्टम में एक ऐसा पता चलता है कि लगभग 22 वार इसके महिला के ऊपर किए गए हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत ज़्यादा इस महिला से किसी की दुश्मनी है। पुलिस जब घर में जाती है, घर में जाने के बाद में वह पुलिस देखती है तो वहाँ पर जगह जगह खून के धब्बे पड़े हुए थे, और साथ ही जो अलमारी होती है उसका ताला टूटा हुआ है। अलमारी में ताला टूटना होने की वजह से ही पता करने की कोशिश की गई थी आखिरकार कि तुम्हारे घर में
क्या सामान रखा हुआ है और क्या सामान गायब हुआ है। उसका पति बताता है कि साहब, इसमें कोई गहने वगैरह को सामान रखे हुए थे, पैसे रखे हुए थे। हो सकता है कि किसी ने लूट-पाट के इरादे से इस घटना को अंजाम दिया हो। पुलिस इस लूट के एंगल पर जांच करना अब शुरू कर देती है। कोशिश कर रही थी कि शहर के जितने भी ऐसे रिमाइंडर लोग हैं जो लूट और चोरी की घटना करते हैं, उसको अंजाम देते हैं, उन लोगों की अब बारी-बारी से पुलिस पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद में इस घटना के संबंध में कुछ भी पता नहीं चलता। तो छत पर काम कर रहे कई मजदूरों को भी बारी-बारी से बुलाया जाता है, उसको पूछा जाता है। साथ ही मजदूरों से ये भी पूछा जाता है, लेकिन घर में आवाज़ होने की वजह से, क्योंकि जो काम चल रहा था ऊपर कारीगरी का, उसकी वजह से नीचे क्या हो रहा है, किसने क्या किया है, क्या मरा है, कुछ पता ही नहीं चला, क्योंकि ऊपर जो शोर-शराबे का काम चल रहा था। पुलिस ने उनसे बारी-बारी से अलग-अलग एंगल से पूछताछ करने की कोशिश की। मजदूर भी आगे पुलिस के आगे यानी कि हाथ जोड़ते हैं। अब बात आती है कि प्रॉपर्टी की। इस महिला शिक्षिका है, इसका नाम से अच्छी खासी प्रॉपर्टी है। पुलिस ने इस एंगल से जांच करना शुरू कर दी, कुछ भी पता नहीं चला। फिर पुलिस को शादी का अंदाज़ा लगा कि हो सकता है कि इस महिला का किसी न किसी से अफेयर हो सकता है। तो पुलिस ने इस महिला से इनकी स्थिति का, जो इसका मोबाइल है, उस मोबाइल की जो CDR निकाली जाती है, इसको पूरा का पूरा चेक किया जाता है। तो उस चेक में किसी की भी लोकेशन हो, कुछ पता नहीं चला। तो CDR में भी कुछ पता नहीं चला। संदिग्ध कोई ऐसा नंबर भी नहीं मिल रहा था जिसके आधार पर किसी के ऊपर शक किया जाए। किसी ने इस महिला की हत्या की है, सिर्फ प्रेम प्रसंग से लीजिए या फिर कोई अन्य वजह रही होगी। किसी के लिए ये सवाल बहुत परेशान करने वाला था। जब भी पुलिस को सुनी कि उसके पति के उसके ऊपर घूमने लगती हैं, तो हालांकि अपनी सास के साथ में बैंक गया हुआ था, तो सास के साथ ही वापस लौट कर आता है, क्योंकि इस बात की गवाही उसकी मरने वाली शिक्षिका की मां ने दी है। लेकिन ये बात पुलिस इस बात को ये राज नहीं आ रही थी, और शिक्षिका को भी जो महिला का पति है, उसको हिरासत में लिया जाता है। हिरासत में लेने के बाद पूछताछ की जाती है, लेकिन पूछताछ करने के बाद में भी वो सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि उसके साथ में थी। पूरे शहर में इस बात का शोर मचा हुआ था कि आखिर शिक्षिका के संग प्राइमरी जो स्कूल है, उसकी शिक्षिका की सभी शिक्षक इसमें पुलिस के खिलाफ धरने पर बैठ जाते हैं। लेकिन पुलिस को चैलेंज किया जाता है कि अगर इस घटनाक्रम का खुलासा नहीं हुआ तो वह विरोध प्रदर्शन तेज कर देंगे। इसके लिए उसको मजबूर किया पुलिस को। इसके लिए प्रशासन स्वयं है जो जिम्मेदार होगा, और प्रशासन करे तो अब क्या करे, मजबूरी थी। क्योंकि चोरी करने या लूट या कोई भी एंगल मिल नहीं रहा था, प्रेम प्रसंग हो या विल एंगल हो, कोई भी इस महिला के साथ में मिल नहीं रहा था। मगर वहाँ पे मजदूर काम कर रहे थे। आखिरकार पुलिस ने जो आसपास के इलाके में है, जो आसपास के जो एरिया है, वहाँ पर CCTV कैमरे लगे हुए थे। उस कैमरे से घटनाक्रम को लेकर पहले तो पूरी की पूरी कोशिश की, 1-2 हफ्ते तक, यानी कि हर कैमरे को खंगाला, लेकिन कैमरे से कोई भी ऐसी सफलता नहीं मिली जिसके आधार पर किसी से शक किया जा सके। लगभग 700 कैमरों को खंगाला जाता है, और 700 कैमरों को सामने आने के बाद में पुलिस को कोई फिर भी सफलता नहीं मिली। साथ ही 500 से ज़्यादा लोगों से भी पूछताछ की गई थी, और 10 किलोमीटर के एरिया के अंदर जितने भी मोबाइल थे उसको भी ट्रेस किया गया। लेकिन इस घटनाक्रम का, इस हत्याकांड का जिसने अंजाम दिया था, कुछ भी पता नहीं चल रहा था। पुलिस की अब एक छोटा सा क्लू मिलता है, और उसके विरुद्ध CCTV कैमरे के अंदर एक व्यक्ति है जो संदिग्ध नजर आ रहा था। उसने टी-शर्ट पहनी हुई थी, और उसकी कद काठी का वह पूरे शहर में परचो पसवा जाता है। अखबार में फोटो छपता है लेकिन कोई भी इस व्यक्ति को बताने को तैयार नहीं था कि ये है कौन, कोई पहचान नहीं रहा था। ये टी-शर्ट पहने हुए व्यक्ति को किसी ने देखा नहीं था। साथ ही पुलिस ने अब एक दूसरे के पास में अंतिम रास्ता बचा था पुलिस के पास में। अब वो रास्ता था कि आखिरकार ऐसी टी-शर्ट, क्योंकि देखकर साफ अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि आखिर जैसी टी-शर्ट बिल्कुल नई है, उस टी-शर्ट के फोटोग्राफ को लेकर लगभग शहर की
400 दुकानदारों के पास में ले जाया जाता है कि आखिर ये टी शर्ट कहाँ से ली गई है। इसके लिए कई टीमें बनाई जाती हैं और इसके बाद में एसपी साहब होते हैं, कांस्टेबल होते हैं, वो सभी मिलकर इस घटनाक्रम को, इस मामले को, इस हत्याकांड को खुद स्वयं देखने की कोशिश करते हैं। और इधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो आती हैं तो ऐसा लगता है कि बाहरी जो जो कोई भी वस्तुएं पड़ी थी, चाकू जैसी कुछ ऐसे आइटम पड़े थे, वो महिला को बार बार वहाँ पे इसकी पीठ पर जो हत्या की गई थी, इसकी गर्दन पर, उसके पेट पर जो हत्या की गई थी, इसी वार करने पर पता चलता है कि महिला शिक्षिका है, जो उसने एक शिकायत की थी, बुक के पास में एक गर्भवती थी। उस बात को जानकारी घर वालों को थी, लेकिन अब हैरान करने वाली बात ये थी कि डबल मर्डर हो चुका था, क्योंकि उसके गर्भ में एक बच्चा पल रहा था। किसने ये हत्या की है, इस बात ये सबसे बड़ा सवाल था। जब बच्चे को लेकर केवल माँ जानती थी तो बेइंतहा खुश उसका पति कैसे नहीं हो सकता। अब ये पुलिस है जो सारी की सारी एंगल से कोशिश करती हैं कि सीसीटीवी कैमरे के आधार पर हो। जब उस टी शर्ट की बात निकलकर सामने आती है तो 400 दुकानदारों से जब पूछताछ की जाती है तो 400 दुकानदार इसको जानने से इनकार कर देते हैं कि हमारे पास यहाँ से इस डिज़ाइन का किसी ने टी शर्ट नहीं खरीदा है। पुलिस के पास एक मात्र रास्ता बचा था। अब वो रास्ता था कि ऑनलाइन खरीदारी करने वाले के जितने भी लोग हैं जो डिलीवरी बॉय का काम करते हैं, डिलीवरी बॉय स्वयं को बारी बारी से पूछा जाता है, उसके पास जाया जाता है। अब एक व्यक्ति कहता है कि यहाँ लगभग 2 महीने पहले, यानी कि इसी हफ्ते में, एक लड़के ने ये टी शर्ट जो है जो ऑर्डर की थी, इसी मोहल्ले का है, कलर कैसा है कैसा नहीं है उसके बारे में उसको कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि डिलीवरी बॉय उसको नहीं देखता। आखिरकार पास में उसको ले जाया जाता है। जाने के बाद में जैसे ही उस घर के दरवाजे को खटखटाने की कोशिश करती हैं तो लड़का पीछे रह रहा था और पुलिस को देखकर वह थोड़ा भागने लगता है। अभी हाल ही में उसके बारे में क्लास का रिजल्ट आया है, उसी रिजल्ट में उसने अच्छे खासे नंबर भी आए थे, सामान्य नंबर से वह पास हुआ था। पुलिस वालों से दौड़कर भागकर उस लड़के को पकड़ने की कोशिश की। उसने कहा कि तुम भागो मत, कोशिश है, क्योंकि उसने कहा कि वो लड़का जब पुलिस को देखने के लिए बाद भागने लगता है तो फिर से एक ही सवाल था कि जो टी शर्ट उस लड़के ने पहनी हुई थी वो टी शर्ट कहाँ है। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार पुलिस उसे क्या कहेगी, उससे बात करना चाहती थी पुलिस। फिर जब वह सख्ती से पुलिस उसको पूछताछ करती है तो वह उसी टी शर्ट को लेकर लड़का आ ही जाता है, जिसने वह टी शर्ट है जो फिजिकल कार्ड के माध्यम से उसने फ्लिपकार्ट के माध्यम से उसने मंगाया था। पुलिस को साथ ही वह दोनों से जब उससे पूछताछ कर रही थी घटनाक्रम के बारे में, जो भी सच है ये बता तो पुलिस कहती है, क्योंकि अभी पुलिस परिवार और अलग अलग नहीं बल्कि पूरे लोग ये परेशान हो चुके थे कि 1 महीने से ज़्यादा का समय बीत चुका है और आखिरकार 1 जुलाई से ठीक 1 महीना हो जाता है और तब कहीं जाकर ये लड़का पुलिस के हत्थे चढ़ता है, जिसकी उम्र लगभग 16 या 17 साल के आसपास में बताई जा रही थी। जिससे पूछा जाता है, वह लड़का कहता है कि साहब, जब लोग नाम का समय चल रहा था तो उस दोनों के उसके पिताजी होते हैं, वो अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, लेकिन मोबाइल दिया हुआ था और वो लड़का रात में पढ़ने के लिए थक जाया करता था, तो अपने दिमाग को आराम देने के लिए वह थोड़ा मोबाइल चला लिया करता था और मोबाइल से कभी इधर उधर की फिल्में देख लिया करता था, किसी का वीडियो देखना शुरू कर दिया था। ऐसे ही वह अपने स्नैपचैट पर बातें भी कर लिया करता था। ऐसा करते करते पता चलता है कि करीब वह उसके पास ही में रहने वाली सुप्रिया वनिमा नाम की एक शिक्षिका मैडम है, उसकी चैटिंग शुरू हो जाती है। इधर शिक्षिका है, वह भी कहीं ना कहीं अपने काम से, अपने परिवार से, वो बहुत सारी चीज़ों से अपने मन को, थोड़ा दिमाग को, थकान को दूर करने के लिए वह भी मोबाइल के पन्ने पलटना शुरू कर दिया करती थी। और पन्ने पलटते पलटते इन दोनों के बीच में आपस में बातचीत हो जाया करती थी। और शुरू में तो बातचीत भी होती थी, लेकिन दोनों में चैट करते करते कब एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं
पता ही नहीं चलता। जबकि मैडम की उम्र होती है वो 32 साल की होती हैं और लड़के की उम्र होती है वो लगभग 16 से 17 साल के आसपास होती हैं। यानी कि मैडम उसके दोगुनी थी। लड़के से ये दोनों टाइम पर्सन कर बैठते हैं और आपस में मिलते जुलते हैं, और कभी कभार जब मौका मिलता था तो माँ घर पर नहीं होती थी, तो जब वह उस लड़का होता है उस लड़के को वह मैडम बुला लिया करती थी, या पति घर पर नहीं होता था तब वह मैडम उस लड़के को बुला लिया करती थी। ये स्कूल जाने के बहाने उस लड़के को वहाँ पे साथ ले जाया करती थी। दोस्तों के बीच में लगभग 2 साल से संबंध उसके बीच में बन रहे थे, दूसरे के साथ में वह रह रही थी। रहते रहते कब शिक्षिका है जो महिला प्रेग्नेंट हो जाती हैं पता ही नहीं चलता है। लगभग 5 महीने की वह महिला प्रेग्नेंट थी, और ये खुशखबरी भी उसने पहले उसी छात्र को दी गई थी, और उस छात्र से कहा गया था कि मैं माँ बनने वाली हूँ और ये मेरा पहला बच्चा है और मेरे लिए खुशी का ठिकाना नहीं है। लेकिन ये बच्चा किसका है ये भी अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि उस छात्र का बच्चा है या उसी के पति का है ये कहना अब तक मुश्किल है, क्योंकि उस समय जो ये घटनाक्रम चल रहा था उसका जांच हो रही थी। लेकिन जैसे ही उस छात्र को ये पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट हो गई है, वह तब हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है। वह कहता है कि मैडम मुझे माफ़ कर दो, अब मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता, क्योंकि अब मेरा मन भर गया है, मेरा जी नहीं करता है, मैं पढ़ाई में कमज़ोर हो चुका हूँ। हाई स्कूल का तो ठीक ठाक नंबर थे, लेकिन अब मेरे आगे की पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है, परीक्षा में नंबर भी शायद कम आ जाएंगे, क्योंकि इस तरह की जो महीने से लगातार ऐसी काम हो रहा था। तो लेकिन मैडम उसे कहती हैं कि किसी ना किसी बहाने से अपने पास वह मैडम बुला ही लिया करती थी, और पास में बुलाने के बाद में उसके साथ में वह बहुत शारीरिक संबंध बनाती थी। ऐसा ही वक्त गुजरता था, मैडम को अच्छा लगता था, और उसके बाद में एक दिन पहले एक बार इन दोनों के बीच में फिर से मुलाकात होती है। मुलाकात होने के बाद में फिर से संबंध बनते हैं, बातचीत करते हैं, और संबंध बनने के बाद में फिर वह हाथ पैर जोड़ता है। वह कहता है कि मैम आज से मैं आपके पास नहीं मिल सकता, और यदि आपसे उसने मिलने की कोशिश की तो सही नहीं होगा। तब मैडम कहती हैं कि तुम परेशान होने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हें मिलने की कोशिश नहीं की है, मैंने तुम्हारे साथ में कुछ फ़ोटोग्राफ लिए हैं, कुछ वीडियो बनाए हुए हैं। ऐसे वीडियो आपत्तिजनक वीडियो हैं जो मैडम ने पहले ही उस लड़के के बना रखे थे, जिन वीडियो को मैं लोगों को बता दूंगी, ये तुम्हारी पोल पट्टी है जो पूरी खुल जाएगी। ऐसी पोल पट्टी खोलने की डर की वजह से वह लड़का इतना ज़्यादा घबरा जाता है। अब उस लड़के को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो करें क्या। किसी से ये बात शेयर भी नहीं कर सकता था, क्योंकि अपने साथियों के साथ में अपने परिवार से भी बचकर छुप कर ऐसा काम किया करता था। जो मैडम होती है उसको पता नहीं था कि इतनी हिम्मत उस मैडम को कहाँ से आ गई थी। जिस लड़के के साथ में उसने ऐसा घिनौने कृत्य कर रही थी, और एक मौके की तलाश में था कि क्योंकि उसका घर है जो उसकी शिक्षिका के घर से मैं थोड़ा ही दूर था, 20-30 मीटर का दूरी था। एक दूसरे का जब मन करता था कोई भी इसके पास में वह दोनों हैं गेम खेलने के बहाने, यानी कि वह चुपचाप एक दूसरे से मिल ही जाया करते थे जब भी उसको मौका मिलता था। जब वो मजदूर वहाँ पर ऊपर काम कर रहे थे, क्योंकि बीच में दोनों के कभी एक दूसरे से फ़ोन पर बात नहीं करते थे, जब भी वह बात करते थे तो स्नैपचैट के माध्यम से ही वह बात किया करते थे। उसको किसकी सगी माँ की शिक्षिका है, उसको भी पति बैंक में लेकर गया हुआ था, और बिना बताए उसकी आंखों के सामने ये दोनों घर से बाहर निकलते हैं। जैसे ही वह घर के अंदर उसको अपने पीठ के चुपके पीछे से वह पकड़ लेता है, और वो उसको समझती हैं कि उसे मिलने के लिए उसके प्रेमी ने ऐसे उसे पकड़ा है। वो उस पति के आने से पहले उसने वादा किया था कि वह हाथ में कुछ ऐसी नौकरी चीज़ लेकर आता है जिसकी लंबाई लगभग 1 फीट के आसपास होगी। अगर वह शिक्षिका को यानी कि उस मैडम को वह मारता रहता है तब तक उसके प्राण नहीं निकल जाते, यानी कि चाकू से उस पर लगातार हमला कर देता है। साथ ही उसके पेट में ऐसे ही उसने कोई धारदार हथियार से उस मैडम के ऊपर से
यानी कि हमला बोला था, जिसकी वजह से उस बच्चा भी मर चुका था, मौत हो चुकी थी। और पुलिस इस घटनाक्रम के खुलासे के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। और लेकिन इस घटनाक्रम के खुलासे होने के बाद में टी-शर्ट ही एक सहारा बन गया था। जो उस टी-शर्ट के माध्यम से जो फ्लिपकार्ट से उस लड़के ने ऑर्डर किया था, उसके माध्यम से खरीदारी की गई थी, तब जाकर पता चलता है। पुलिस ने उस लड़के को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है और पुलिस इस घटनाक्रम से संबंधित अन्य पहलुओं की भी जांच करने में जुटी हुई है, ताकि इस घटनाक्रम के संबंध में अगर और भी कोई खुलासा हो तो उसको, और भी कोई लोग हो तो उसको इसमें शामिल कर सके, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर सके। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सावचेत करना है, आपको सचेत करना है। उम्मीद है कि कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग कहानी में। धन्यवाद।